मदीना की सुबह हमेशा पुरसुकून रहती थी, मगर इस घर में जहाँ रसूल अकरम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रहते थे, वहाँ हर दिन इल्म के एक नए दरवाजे खिलता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अभी नौजवान थीं, मगर उनका ज़हन रोशन, दिल बेदार और तबीयत सरासर सच्चाई और फ़हम से भरी हुई थी। रसूल अल्लाह जब कुरान की आयत पढ़ते या कोई नाजिल शदा हुक्म बयान करते, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खामोशी से हर लफ्ज़ अपने दिल पर नक्श करती। उन्हें महसूस होता कि वही का ये नूर सिर्फ नाजिल नहीं होता, बल्कि उनके सीने में जगह बनाता चला जाता है। घर के अंदर एक ऐसी रूहानी फ़ज़ा रहती जिसमें कभी रसूल अल्लाह तिलावत फरमाते, कभी दुआ करते, कभी तशरीह बयान करते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उन सब लम्हात की गवाह थीं। उनके सामने दीन का हर गोशा खिलता गया। एक तरफ रहमत आलम की महब्बत थी, दूसरी तरफ उनका इल्म, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों ख़ज़ाने अपने अंदर समेटती चली गईं। जब वही उतरती तो कभी घर में सुकूत तारी हो जाता और कभी एक लतीफ़ सा नूर महसूस होता। अगरचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बराह रास्त नुज़ूल वही की कैफ़ियत नहीं देखती, मगर उसके असरात, इसकी गहराई और उसका नूर अपनी पूरी शिद्दत के साथ महसूस करती। वो जानती थीं कि ये मंजिलत किसी आम इंसान को नसीब नहीं होती। यही वजह है कि वो हर बात पूरी तवज्जो से सुन्नतें याद करती और महफूज कर लेती। आगे चलकर यही इल्म उम्मत की रोशनी बनने वाला था। वक्त गुजरता गया और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की समझ, फ़हम और बसीरत में गैर मामूली इजाफ़ा होता चला गया। रसूल अल्लाह उनसे सवालात करते, उनकी राय लेते और उनके जवाबों पर मुस्कुराते। बाज़ दफ़ा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भी मुश्किल मसाइल लेकर आते और रसूल अल्लाह उन्हें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ रुजू करने का हुक्म देते। ये इस बात की वाज़े दलील थी कि अपने उनके सीने में अल्लाह का इल्म भरा था। रसूल अल्लाह के विसाल के बाद उम्मत की नज़रें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ अलिफाटे गईं। लोग दूर दूर से आते, सवालात करते, मामलात पूछते और वो निहायत हिकमत और दलील के साथ जवाब देती। उनकी आवाज़ में एतमाद, उनके इल्म में गहराई और उनकी बात में रोशनी महसूस होती थी। वो सिर्फ एक आलमा नहीं थीं, बल्कि कुरान और संत की जिंदा तशरीह बन चुकी थीं। घर में रखा हुआ वही पर्दा, वो किताबें, वो नूरानी माहौल, सब उनकी इल्मी मीरास के गवाह थे। वो जानती थीं कि उम्मत तक सही इल्म पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए वो हर मसले को खूब गौर से समझाती, हर रवायत को सही तौर पर बयान करती और हर बात में सच्चाई को बुनियाद बनाती। यूं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का इल्मी सफ़र न सिर्फ वही के नूर से शुरू हुआ, बल्कि उम्मत के दिलों में अबदी चराग बनकर रोशन हो गया। उनकी ज़िंदगी इस हकीकत की आईनादार है कि औरत अगर इल्म रखे, तक़वा रखे और सिद्क़ नियत रखे तो वो पूरी उम्मत के लिए मशल रा बन सकती है।